Hello students, I am going to continue with the chapter ratio and proportion of 9th standard. Today we are going to see the theorem on equal ratios. So the theorem says that if the ratio of sum of predecessors matlab first term, so the meaning of this word that is predecessors is nothing but the first term. The ratio of sum of the first term of equal ratios to the sum of their successors matlab second term is equal to the separate ratios. So what is the meaning of this one? अगर हमें दो equal ratios दिए हैं that is a upon b is equals to c upon d, then ये जो each ratio जो है that is a upon b ले सकते हैं आप या c upon d ले सकते हैं. So it is equals to the, yes we taking the sum of predecessors मतलब first term जो है उनका हमने sum ले लिया और नीचे दैट इज इन डिनोमिनेटर वी टेक द सम ऑफ द सक्सेसर्स दैट इज सेकेंड टर्म जो है उनका और वो इक्वल्स टू है सी अपॉन डी. मतलब हमें अगर दो रेशियोज दिए हैं, हमने ये न्यूमरेटर वाले जो टर्म्स है उनका एडिशन किया, डिनोमिनेटर वाले जो टर्म्स है उनका एडिशन किया, इट इज़ इक्वल्स टू द ईच रेशियो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी. ये दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो उनका आंसर ये दोनों रेशियो के बराबर होता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान में रख सकते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें दो रेशो दिए हैं तो अगर हम ये न्यूमरेटर्स में जो टर्म्स है दोनों उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन लेते हो और डिनोमिनेटर को भी सेम ट्रीट करते हैं दैट इज़ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो इनका जो आंसर आता है इट इज़ इक्वल्स टू द फर्स्ट रेशियो दैट इज़ ए अपॉन बी और सी अपॉन डी. दोनों का आंसर इन दोनों के बराबर होता है इसका आंसर. So this is called as the theorem on equal ratios. So see some rules related to this theorem on equal ratios. If we are given the two equal ratios that is a upon b is equals to c upon d is equals to k, we consider that this ratio, the answer of this ratio is equals to k. Then if we multiply the first ratio by the same number, so a into l upon b into l, मतलब इस रेशियो को मैंने सेम लेटर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने सेम लेटर से मल्टीप्लाई किया दैट इज सी एम अपॉन डी एम. And after that if I take the addition that is न्यूमरेटर्स का एडिशन और डिनोमिनेटर्स का एडिशन मैंने ले लिया ए एल प्लस सी एम अपॉन बी एल प्लस डी एम, देन इसका भी आंसर इज इक्वल्स टू के. मतलब ये जो दोनों रेशो थे उनके बराबर इसका आंसर रहता है. तो यहाँ पे हमने बात की टू इक्वल रेशोज की. इफ़ देर आर मोर देन टू रेशोज देन व्हाट हैपन? So here I take more than two ratios that is a upon b is equals to c upon d is equals to e upon f. And here भी यहाँ पर भी हम सेम अप्लाई करते हैं दैट इज वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रेशियो बाय सेम लेटर, सेकेंड रेशियो बाय सेम लेटर एंड थर्ड रेशियो बाय सेम लेटर. तो यहाँ पे मैंने l से मल्टीप्लाई किया, m से किया और n से किया, तो इसका भी जो आंसर रहता है इट इज़ इक्वल्स टू द ईच रेशियो इज इक्वल्स टू ईच रेशियो. सो व्हाट इज द long form of this ER? ER is nothing but each ratio. So practice set 4.4. Fill in the blanks of the following. So if x upon 7 is equals to y upon 3, we are going to start with this practice set 4.4 which is related to the theorem on equal ratios. So x upon 7 is equals to y upon 3 is equals to 3x प्लस 5y एंड डिनोमिनेटर में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और यहाँ पर भी 7x माइनस 9y दिए, नीचे का आंसर हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं देख लो. तो x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3, तो यहाँ पर है 3x. तो सी केयरफुली, तो 3x मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है. यहाँ पे x के नीचे कौन है 7, तो x के नीचे मैंने 7 को लिख दिया. x को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. बीच में साइन है प्लस तो मैंने प्लस दे दिया. नाउ से यहाँ पे y है, यहाँ पे y के नीचे कौन है 3, तो मैंने वो पहले 3 लिख दिया. y को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 7 3s आर 21 एंड 5 3s आर 50. न्यूमरेटर वैसा ही लिखा है मैंने. एंड आफ्टर दैट वी टेक द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर विच इज़ नथिंग बट 36. नेक्स्ट वन द सेकेंड वन दैट इज 7x माइनस 9y. तो x जो है x का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है. मैंने यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में बताया था, सेम एग्जांपल वी गोइंग टू सॉल्व.
यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो है 7, तो यहाँ पर भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे है y, तो y का जो कोएफिशिएंट है वो है 9, तो y के नीचे जो टर्म है दैट इज 3, इसको भी मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7x माइनस 9y अपॉन 7 7 आर 49 माइनस 9 3 आर 27, तो 7x माइनस 9y इज इक्वल्स टू द सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस 2 इज 22. So this is all about the first example. The second example is also similar to this first one. In the second example we are given the three ratios, that is a upon 3 is equals to b upon 4 is equals to c upon 7 is equals to a minus 2b plus 3c is equals to dash 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 upon 6 minus 8 plus 14. तो ये जब आंसर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम इस रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो a माइनस 2b प्लस 3c, तो a सिंगल है, इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो एक के नीचे यहाँ पे जो टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, दैट इज 3 माइनस माइनस सी केयरफुली b, तो यहाँ पे देख लो b का जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो है 4, तो b अपॉन 4 हमें दिखना चाहिए। b को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो 4 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट c, तो c का डिनोमिनेटर का टर्म है 7, तो c अपॉन 7 लिखना चाहिए। c को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आफ्टर दैट द न्यूमरेटर इज एज इट इज, सो यहाँ पे 3 माइनस 4 2s आर 8 प्लस 7 3s आर 21, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट हियर 16. नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 6 8 एंड 14, तो ये नंबर तो कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें इस नंबर को इस नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 3 चाहिए, तो 3 से अगर हम 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 आ जाएगा। तो पहले ये नंबर हम लिखते हैं, तो मैंने 3 लिख दिया, तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 आ जाएगा, तो 2, सो 3 इंटू 2, 3 के न्यूमरेटर में कौन है a, तो ऊपर मैंने लिख दिया a, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है 4, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। 4 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, तो इंटू 2, सो 4 2s आर 8 हमें मिल गया। अभी 4 के न्यूमरेटर में क्या है b, तो b को मैंने लिख दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो b को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट 14 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है 7, तो मैंने 7 लिख दिया। 7 इंटू 2, 7 के न्यूमरेटर में c है तो c मैंने लिख दिया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो c को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल गया 2a माइनस 2b प्लस 2c एंड डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज 6 8, अभी हम प्रोडक्ट करें इनका 14, सो यहाँ पे आंसर आ गया 16 और यहाँ पे ये जो है वो आंसर है, ब्रैकेट में लिखा है वो। नाउ सी द एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2. So 5m minus n is equals to 3m plus 4n. Then find the values of the following expressions. So first one, that is m square plus n square upon m square minus n square, and the second one is 3m plus 4n upon 3m minus 4n. So the first one, that is 5m minus n is equals to 3m plus 4n. So we collecting the same terms on the one side. So 5m minus 3m is equals to 4n plus n. So 5 minus 3m is equals to 2m, and 5 plus 1 that is 4 plus 1 that is 5n. तो यहाँ पे आ सकता है that is m, ये जो n है तो मैंने यहाँ पे ले लिया m, तो 5 is as it is and 2 comes to this side. So here we get the value of m upon n. तो इसको मैं ब्रैकेट करती हूँ, तो यहाँ पे हमें मिला m अपॉन n इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2. तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है इन स्क्वायर फॉर्म. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो हमें मिल गया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 4. तो ये जो हमें चाहिए इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. सो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर is equals to 25 plus 4 upon 25 minus 4. So taking addition we get that is 29 upon 21. So the answer is 29 is to 21. Now for solving this, that is 3m plus 4n, इसका आंसर हमें चाहिए, इसलिए मैंने पहले जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो देखा था
तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाई है, अगर वो नहीं लगाई होती तो ये रेशो हमें कैसे दिखता था, दैट इज़ 3m/4n। तो यहाँ का जो नंबर है वो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, दैट इज़ 3/4। यहाँ पे जो है 3/4। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो गिवन रेशो हमने फाइंड आउट किया था ये, तो ये मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, दैट इज़ m/n इज इक्वल्स टू 5/2। अभी हम क्या करें, इन दोनों रेशो को 3/4 से मल्टीप्लाई करें। कहाँ से आया 3/4, यहाँ से एग्जाम्पल में से। तो 3/4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट हियर दैट इज़ 3m/4n इज इक्वल्स टू 5 3s are 15/8। So by componendo and dividendo we get that is 3m plus 4n upon 3m minus 4n. So 15 plus 8 upon 15 minus 8 is equals to 23/7. So this is the answer of this example. After that we see that is question number 3. So if a is equals a into bracket y plus z is equals to b into bracket z plus x is equals to c into bracket x plus y, and out of a, b, c no two of them are equal, then show that y minus z upon a into b minus c, z minus x upon b into c minus a is equals to x minus y upon c into a minus b. तो ये हमें शो करना है। हमें जो दिया है वो मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पे, दैट इज़ a इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू बी इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स माइनस वाई। सो दिस इज़ द गिवन। तो ये जो गिवन रेशो हमें दिया है 3 इक्वल रेशोज, इन सब को मैं डिवाइड कर रही हूँ a इंटू बी इंटू सी से। a b c से हम हर एक टर्म को, हर एक रेशो को हमें हर एक टर्म को मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो इसको मैंने a b c से डिवाइड किया, इसको भी किया और इसको भी किया। तो यहाँ पे a कैंसिल हुआ, b कैंसिल हुआ और यहाँ पे c कैंसिल हुआ। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a b c। तो यहाँ पे मिला हमें y प्लस जेड अपॉन बी इंटू सी, यहाँ पे मिला z प्लस एक्स अपॉन ए सी, और यहाँ पे मिला x प्लस वाई अपॉन ए बी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमें 3 इक्वल रेशोज मिले हैं इसको हम कंसिडर करते हैं k। तो y प्लस जेड अपॉन बी सी, जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे मैंने इसको ईच रेशो आई कंसिडर हियर दैट इज k। ये ईच रेशो जो है वो क्या है, k है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सो k इज इक्वल्स टू, जो हमें प्रूव करना है, तो देखो मैंने क्या किया, ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, इस b माइनस c को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ए बी माइनस ए सी मिलता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ अभी, यहाँ पे ए बी माइनस ए सी मैंने यहाँ से ले लिया, ए बी माइनस ए सी। तो डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया दैट इज़ ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो ए बी और यहाँ पे क्या है ए सी। तो मैंने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लिया। तो ए बी के न्यूमरेटर में क्या है, एक्स प्लस वाई, माइनस बी ए सी के न्यूमरेटर में क्या है, जेड प्लस एक्स। तो मैंने ये कहाँ से लिया, आपको समझ में आया? पहले मैंने ये देखा और बाद में मैंने ये देखा। तो ये सॉल्व करके हम क्या, ये जो है इसके लिए रीज़न हम दे सकते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। मैंने आपको बताया था जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे हम सब्सट्रैक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट दिस एक्स एक्स विल गेट कैंसल, सो वी गेट हियर वाई माइनस जेड अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जैसे मैंने फाइंड आउट कर लिया वैसे भी हम सेकेंड भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सेकेंड रेशो में क्या है, यहाँ पे बी सी माइनस बी ए। तो मैं नेक्स्ट वाला लूँगी बी सी माइनस बी ए और ए बी। तो देखो यहाँ पे बी सी कहाँ है, तो बी सी माइनस ए बी। तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। अगेन द रीज़न इज थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज। रीज़न इज थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट। तो मैं आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट विल गेट वाई प्लस जेड माइनस एक्स एंड दिस माइनस प्लस माइनस वाई। सो वाई वाई विल गेट कैंसल एंड यहाँ पे फिर से मैं लिखती हूँ दैट इज b इज कॉमन, सो इन ब्रैकेट विल गेट c माइनस a। तो सेकेंड इक्वेशन मुझे मिला z माइनस एक्स अपॉन b इंटू c माइनस a। सिमिलरली वी गोइंग टू फाइंड आउट द थर्ड वन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सी ए माइनस सी बी और ए सी माइनस बी सी।
कुछ भी बोल सकते हैं, तो ए सी माइनस बी सी। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे मैंने के कंसिडर किया था, तो हमें क्या देखना है, ए सी माइनस बी सी, तो ए सी माइनस बी सी, तो जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, दैट इज थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। सो वी ओपन दिस ब्रैकेट, सो जेड यहाँ पे आएगा माइनस वाई एंड यहाँ पे आएगा माइनस जेड, जेड जेड विल गेट कैंसल एंड लास्ट वी गेट एक्स माइनस वाई अपॉन सी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। So in this way we get three equations and all these three equations के लेफ्ट में है k, मतलब लेफ्ट साइड सेम है, मतलब ये तीनों रेशो भी क्या है, सेम है। सो वी गोइंग टू राइट डाउन दैट इज y माइनस जेड अपॉन a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू z माइनस एक्स अपॉन b इंटू सी माइनस ए इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन c इंटू ए माइनस बी। ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, यहाँ से हमें वो मिल गया। नाउ ये हमें जो एग्जाम्पल में प्रूव करना था वो हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं द सेकेंड एग्जाम्पल फ्रॉम दिस सेम क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गोइंग ऑन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग ऑन। वी सॉल्व द फर्स्ट एग्जाम्पल, नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो यहाँ पे हमें दिया है इफ़ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल्स टू रेशो नॉट इक्वल्स टू 0, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशो इज इक्वल्स टू 1। तो हमें जो दिया है एग्जाम्पल में वो हम फिर से लिखते हैं, दैट इज वी आर गिवन x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड, ये जो रेशो हमें दिया था वही मैंने फिर से लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज़ लेट, दैट इज़ ईच रेशो इज़ नथिंग बट k। ये हर एक बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, k मतलब क्या है, ईच रेशो। तो ईच रेशो k इज इक्वल्स टू, सो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज आई एम गोइंग टू टेक द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स, टर्म्स इन द न्यूमरेटर्स एंड द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। सो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट, सो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जस्ट गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दी है, तो एक मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको 3x माइनस एक्स मतलब 2x है यहाँ पे, और 3x में से 2x कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिला, x। सिमिलरली प्लस 3y माइनस वाई दैट इज़ 2y माइनस वाई दैट इज़ 1y, ठीक है। वैसे ही हमें z भी यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, दैट इज इन न्यूमरेटर x प्लस वाई प्लस जेड एंड इन डिनोमिनेटर इट इज ऑल्सो x प्लस वाई प्लस जेड। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस वन, ऑल दिस टर्म्स। हमें ब्रैकेट कैंसिल करना है, x नहीं करना है, तो टोटल ब्रैकेट इज कैंसिल विद दिस द सेकेंड, दैट इज द ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर एंड सो द आंसर इज 1। किसका आंसर 1 आया, k का। सो व्हाट इज k, k इज नथिंग बट ईच रेशो, here we consider, and so we are going to write here that is each ratio is equals to 1. So after that we are going to start with the third example. So if ax plus by upon x plus y is equals to bx plus az upon x plus z is equals to ay plus bz upon y plus z, x plus y plus z is not equals to 0, and so we have to show that each ratio is equals to a upon b, sorry a plus b upon 2. तो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि ईच रेशो का आंसर 1 है, वैसे हमें यहाँ पे दिखाना है ईच रेशो इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। तो जो दिया है एग्जाम्पल में वो हम लिख लेते हैं एंड वी कंसिडर इट एज अ k। मतलब क्या है, ईच रेशो इज नथिंग बट k। हर एक बार हमें रेशो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम k लिखते हैं। सो k इज इक्वल्स टू, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द एडिशन ऑफ ईच, दैट इज terms in the numerator as well as terms in the denominator, that is theorem on equal ratios। तो मैंने ये न्यूमरेटर की जो सब टर्म्स है उसका एडिशन किया, वैसे ही डिनोमिनेटर का भी मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो x प्लस बी वाई प्लस बी एक्स। तो देखो यहाँ पे x के 2 टर्म हैं, y के भी 2 टर्म्स हैं और z के भी 2 टर्म्स हैं। एंड यहाँ पे whenever we open this bracket we get that is 2 times x 2 times y and 2 times z। So
यहाँ पे मैंने लिख लिया दैट इज़ 2x + 2y + 2z। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी टेकिंग x एज अ कॉमन, तो मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, दैट इज़ a + b इन ब्रैकेट। सिमिलरली इन y टर्म्स, तो सी यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है, तो y मैंने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट ऑल्सो वी गेट b + a और वी कैन राइट a + b ऑल्सो। आफ्टर दैट सी az एंड bz, तो z कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट वी गेट a + b। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले दिया, x + y + z इन ब्रैकेट, तो in numerator a + b is common again, so in bracket first bracket a + b and in second bracket x + y + z, so this total bracket get cancelled and so the answer is a + b upon 2. So this is all about the practice set 4.4 up to the question number 3. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.